बेटा पहले हम लोगों ने अभी जाना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच को हमने वन बाय वन दोनों को पढ़ा। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने अकाउंट्स को डिवाइड किया 3 हेड्स के अंदर बेटा। नॉमिनल, सॉरी पहला है बेटा फर्स्ट, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा बेटा। पहला है पर्सनल, फिर है रियल एंड देन उसके बाद है नॉमिनल। ठीक है, सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ये नहीं हम कहीं पे भी कुछ भी बोलते हैं कि पहला रियल होगा, दूसरा नॉमिनल होगा, पर्सनल होगा। नहीं, आप सीक्वेंस अभी याद करो चीजों को। फर्स्ट है बेटा पर्सनल, देन आता है रियल, फिर आता है आपका नॉमिनल। ये 3 हेड्स हैं बेटा। ठीक है, 3 हेड्स में ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। देखिए हमारी बुक कहती है उसको बस 2 पहले अकाउंट में डिवाइड करो, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब जिसमें कोई ना कोई ह्यूमन होगा, कोई ना कोई एक पर्सन जो कि क्रिएशन ऑफ लॉ भी हो सकता है या उसको हमने खुद से भी क्रिएट किया, वो एक अलग बात है। वो दूसरा कह रहा है कि जितने भी आपके पास खर्चे, इनकम या फिर कोई थिंग, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइटम हो सकती है, उसके लिए कह रहा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर 2 कैटेगरी आ गई, खर्चे इनकम होगी तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल। वहीं अगर उसका कुछ ना कुछ जो नाम हम पुकार रहे हैं वही नाम उसका भी है, हम कह रहे हैं कार तो सामने कार है, हम कह रहे हैं बिल्डिंग सामने बिल्डिंग है, उसे हम बोलते हैं रियल। क्या है बेटा? वो रियल। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि हम उसे बोलते हैं किसी से नाम से, लेकिन एक्चुअल में उसकी एक्चुअल जो पोजिशनिंग होती है वो कुछ और होती है। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ रेंट, पर रेंट नहीं होगा, वहां पे कैश एक्चुअल में आपसे सामने लोग तो कैश दे रहे होगे या कैश उससे ले रहे होगे। हम कह रहे हैं सैलरी, तो सैलरी या तो रिसीव हो रही होगी या पे हो रही होगी, तो हम उसे खर्चा बोलते हैं। क्या है बेसिकली? खर्चा या फिर इनकम। लेकिन एक्चुअल में आप उसे कैश पे कर रहे होते हो या कैश रिसीव कर रहे होते हो, लेकिन नाम उसका अलग आप यूज करते हो, इसलिए हम बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं सब? नॉमिनल। ये तो थी ट्रेडिशनल की बात। वही हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट में ब्रेक किया? 5 पार्ट्स में ब्रेक किया। कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है? 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लास्ट में एक्सपेंसेस। लास्ट में क्या? एक्सपेंसेस। फिर मैंने आपका इसको एक सिंपल सा एक ट्रिक बताई थी, क्लियर। क्या बताया था आपको? क्लियर। तो क्लियर के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई इसको कैसे याद करना है, तो एक बार फटाफट समझ लो। ये बात मैं सिंपल से आपको बताई थी कि क्लियर में आपको ये चीज समझनी है। क्लियर में आपको ये चीज समझनी है कि भाई हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे CLEAR, क्लियर। क्लियर के बाद एक डेबिट और एक क्रेडिट, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, एंड देन उसका अपोजिट, उसका अपोजिट। भाई कैपिटल के अंदर डेबिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। क्रेडिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। लायबिलिटीज के अंदर डेबिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। क्रेडिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। क्रेडिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। एसेट्स के अंदर आपका डेबिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। क्रेडिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। रेवेन्यूज के अंदर बेटा तो डेबिट साइड क्या होती है आपकी? नेगेटिव, और क्रेडिट साइड क्या होती है आपकी? पॉजिटिव। सिंपल सा, इसका हमने एक तरीका बता दिया आपको। ठीक है, ये बात हमने समझी। फिर हमने उसके डिफरेंसेस को भी समझ लिया था बेटा। तो अब हम जो क्वेश्चन, जो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, जो आज हमें पढ़ना है, वो पढ़ना हमें बैलेंसिंग के बारे में, कि बैलेंसिंग एन अकाउंट। अकाउंट में बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्या होता है, व्हाट इज बैलेंसिंग। तो पहले उसको समझते हैं। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, जो भी आपका गिवन पीरियड है बेटा, जब वो खत्म हो जाएगा, द डे, मंथ, ईयर जो भी है, इट बिकम द नेसेसरी टू नो द बैलेंस। नो द बैलेंस, आपको पता होना चाहिए उस अकाउंट में कितना बचा है, उसी को बैलेंसिंग बोलेंगे हम। तो उस अकाउंट में बचा कितना है, ठीक है। द बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट एंड द टोटल क्रेडिट। टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट का जब डिफरेंस करते हैं उसी को हम बैलेंस बोलते हैं। टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट का जब डिफरेंस करते हैं उसे हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। अब यहां बात की जाती है, इफ डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। भाई जब बात कर रहे हैं बैलेंस की, तो बैलेंस कौन सा है? कह रहा है अगर डेबिट ज्यादा हुआ तो डेबिट बैलेंस है, ओके। वहीं पे अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ डेबिट से तो वो क्रेडिट बैलेंस है। यस सर, ओके, पक्का। व्हाट इज बैलेंसिंग? भाई हम लोग जब किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, तो करने के बाद अगर डेबिट ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट कम है तो उसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट कम है, तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। यस और नो? यस सर, ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप इन बैलेंसिंग ऑन अकाउंट, हम लोग कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले बात बेटा, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया बेटा, फिर उसका डिफरेंस निकाल लिया, एंड एंटर द बैलेंस ऑन द साइड विद द शॉर्टर टोटल। भाई जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे एक अकाउंट बनाया बच्चे, यहां पे एक डेबिट साइड है बेटा, यह आपकी क्रेडिट साइड है। मैंने यहां लिखा 1000 और यहां लिखा 900, इधर 1000, इधर लिखा 900, ओके। 1000 और 900 है। अब कम किधर पड़ रहा है?
तो सर डेबिट अपने आप पे क्या है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, तो कौन सा बैलेंस होगा इसमें? तो सर अभी आपने बताया था अगर डेबिट ज्यादा होता है क्रेडिट कम होता है तो हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या है, इसे इसका जो बैलेंस आएगा तो डिफरेंस किधर है, तो कह रहा है जिधर शॉर्टर होगा, जिधर कम होगा, तो कम किधर है 900 की साइड पे, तो डिफरेंस कितने का आ रहा दोनों में? 100 रुपीज। ये लिखते ही आपका दोनों साइड पे क्या हो गया, टोटल बराबर हो गया। लिखते ही आपका क्या है, दोनों साइड पे इक्वल, इट बिकम्स इक्वल। इफ द क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो आपको क्या लिखना है, अगर क्रेडिट साइड पे कम आया, क्रेडिट साइड पे कम आया तो आपको क्या लिखना है, बाय, क्या लिखना है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इसको हम लिखने वाले हैं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है बेटा, सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है अभी। ओके, मैं दोबारा समझाता हूं। बाय, मैं अभी प्रॉपर एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको, तब चीज आपको ज्यादा क्लियर होंगी बेटा। इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। लेकिन इसकी ना हम लोग बेटा एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या करते हैं इसको, एब्रीवेशन इसके इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, हम प्रॉपर नेम लिख सकते हैं लेकिन हम लोग उसके एब्रीवेशन ही इस्तेमाल करते हैं अक्सर। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी अगर ये क्रेडिट साइड पे है, तो अगर क्रेडिट साइड पे टोटल कम बचा है तो ओके सर। सर अगर डेबिट में कम बच गया तो कह रहा है अगर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो टू बैलेंस सीडी। सिंपल सा, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे आता है, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे आता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये दोनों साइड पे आ सकता है। अगर डेबिट कम होगा तो किस नाम से आएगा, टू बैलेंस सीडी। अगर क्रेडिट सॉरी अगर डेबिट कम हुआ तो टू बैलेंस सीडी, अगर क्रेडिट कम हुआ तो बाय बैलेंस सीडी। ओके, फिर एक वर्ड और आता है, चौथा पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड। हमें ना इस बैलेंस को आगे भी लेके जाना होता है, हमें इस बैलेंस को आगे भी फर्दर शिफ्ट करना होता है। तो सर इसको एक बार फिर से समझाओ। ओके, तो मैं पीछे बेटा भी एक अकाउंट बनाता हूं आपके लिए, उससे में आपको चीजें समझ में आएंगी। तो उसे हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो जब मैं आपको बैलेंस सीडी और बीडी, मैं सीडी पहले समझा दूं तो बीडी आपको अपना आप समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो इसको बैलेंस फॉरवर्ड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको वैसे हम बीडी बोलते हैं, ब्रॉड डाउन। ठीक है, और ये आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले सर आप पहले ये बताइए कि अकाउंट कैसे होगा इसका तैयार। ठीक है, तो ये हमारे पास, जरा ध्यान देंगे बच्चे, अब हम कैसे बनाने वाले हैं, अकाउंट कैसे बनता है इसका बेसिकली। ठीक है, तो अकाउंट के बारे में हम थोड़ी समझदारी समझते हैं इसको। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे बैलेंस मैंने कितना बताया था बेटा, सर 1000 रुपीज। और क्रेडिट साइड में मैंने कितना बैलेंस बताया था, सर 900 रुपीज। तो आपका बैलेंस किधर ज्यादा है, सर डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से। ओके, कितने से ज्यादा है बेटा, तो आप कहोगे सर 100 रुपीज से। तो जिधर कम पड़ रहा है, जिधर शॉर्टर अमाउंट है उधर आप लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद आप यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, और फिर आप बोलोगे दोनों साइड के बैलेंसेस क्या है बच्चे, दोनों साइड के बैलेंसेस क्या है बच्चे, सर इक्वल हो गए। ओके, जब ये दोनों साइड के बैलेंसेस इक्वल हो गए तो अब यहां पे थोड़ा सा आपके लिए नई चीज स्टार्ट होती है। ये तो बेटा आपके पास खत्म हो गया, ये एक पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन जब बैलेंस बच जाएगा, सपोज करो ये जनवरी मंथ का है, कब है, ये जनवरी मंथ का है, 1 जनवरी को बैलेंस था, और जो आपने यहां पे लिखा है वो 31 जैन का है, जनवरी मंथ खत्म हो गया। तो अब स्टार्ट होगा क्या आपके पास, फर्स्ट फैब। अब फर्स्ट फैब को जब स्टार्ट करोगे दोबारा से, तो आप यहां पे अब क्या लिखने वाले हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। मतलब ये जो 100 रुपीज है अब यहां पे आ जाएंगे। सर नहीं आया समझ में, सर आ गया समझ में, तो आप बताना बेटा मुझे कि समझ में आया या नहीं आया। भाई जो आपने यहां बैलेंस शीट लिखा है बस उसी का आपको क्रॉस लिखना है इधर, इसको क्रॉस कर देना है साइड पे। अगर बैलेंस शीट बाय करके आया तो इधर लिख देंगे बेटा हम लोग। वहीं पे दूसरी साइड बेटा, सपोज मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, एक और अकाउंट बना रहा हूं यहां में, मैंने अब यहां लिखा है 900 और यहां लिखा है 1000। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया बेटा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ओके सर, अब डिफरेंस, अब दोबारा देखो बेटा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था उसी में ये डिफरेंस किधर आ रहा,
सर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो इस बार टू बैलेंस सीडी कितने रुपए से सर 100 रुपीज से, दोनों तरफ टोटल क्या है 1000 1000, सही है ओके। बेटा मैंने डेट बताई थी अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को, डेट क्या मानी हम लोगों ने, सपोज करें यहाँ पे डेट है 1 जन, एक मिनट यहां पे है 1 जन और जो हमारे पास मंथ एंड हो रहा है वो है 31 जन। अब इसके बाद 1 फेब क्रॉस, बेटा मैंने पहले बताया आपको कि इस साइड पे क्रॉस होगा, तो क्रॉस करके कैसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए से 100 रुपीज से, कितने रुपए से 100 रुपीज से, ठीक है बच्चे यस सर। तो उधर 100 रुपीज से आपका बैलेंस आ गया, ये आपका 100 रुपीज से इस साइड पे बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये बैलेंस सीडी और बीडी की छोटी सी एक कहानी मैंने आपको समझाई है कि हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। अभी इसका न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले, तो न्यूमेरिकल से चीज आपको और अच्छे से समझ में आएंगे बच्चे, ठीक है यस सर। तो ये हम लोगों ने समझा है बेटा एक्चुअल में कि सीडी क्या होता है बीडी क्या होता है, बाय बैलेंस सीडी एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या चीज होती है, ये तो ये स्टेप्स है बेटा बेसिकली, ठीक है। तो इन 4 स्टेप को हम फॉलो करेंगे, अपने अकाउंट्स के बैलेंसिंग को निकालेंगे, ठीक। ये बहुत मेजर स्टेप है और बहुत ज्यादा ही इजी स्टेप है, लेकिन वही है कि हम इसको स्किप कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे कि बाद में अकाउंट बनाने लगते हैं सर बीडी किधर आएगा सीडी किधर आएगा, बस उसी में हम लोग उलझे रहते हैं। तो उलझना नहीं है, बहुत सिंपल सा है बेटा, दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट ज्यादा आएगा क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड पे आपको बैलेंस लिखना है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं दूसरा बात करता हूं क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम आया बेटा, तो आपको अब डेबिट साइड पे बैलेंस लिखना है, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको आपको डेबिट साइड पे लिखना है, मतलब जो शॉर्टर अमाउंट है उस साइड पे डिफरेंस अमाउंट को लिख दो आप, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका बैलेंस सीडी हो गया। तो जब नया स्टार्ट करोगे तो उसका क्रॉस बीडी हो जाएगा, मतलब उसी जस्ट आपको क्रॉस कर देना है, अगर डेबिट साइड पे तो क्रेडिट साइड लिखना है, क्रेडिट पे तो डेबिट पे लिखना है, सिंपल सिंपल यस सर समझ में आ गया ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या क्या है इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके बेटा, तो भाई इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़े सिंपल सिंपल से हैं। पर्सनल एंड रियल अकाउंट, पर्सनल एंड रियल अकाउंट, इनमें कह रहा है अक्सर इनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं कब नेक्स्ट ईयर में, किस किस के सर पर्सनल अकाउंट के और रियल के, ये दोनों के दोनों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर में, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाते हैं, मतलब इनका टाइम स्पेन खत्म नहीं होता। लेकिन वहीं पे जितने भी नॉमिनल हैं, चाहे वो खर्चा या फिर रेवेन्यू, खर्चे या फिर रेवेन्यू, एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू, कह रहा है ये इनके बैलेंसेस कभी भी इनको कभी बैलेंस नहीं होता। और रीजन क्या है इनका, क्योंकि इनको हम लोग क्लोज करके ट्रांसफर कर देते हैं किस साइड पे, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। बेसिकली ये क्या है कि जिस ईयर में ये हो रहे हैं उसी ईयर में इनका सेटलमेंट भी कर दिया जाता है। ज्यादा कमा लिया है तो प्रॉफिट मान के उसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ज्यादा खर्च हो गया है तो खर्चा मान के उसे कैश में से माइनस कर देते हैं, दैट्स इट। लेकिन कैश अकाउंट में बच गया है तो उसे कहां पे खर्च करोगे, उसे नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस होती है, जितनी भी इनकम होती है, उसे हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यूटिलाइज करवा लेते हैं बेटा, ठीक है यस सर ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो कह रहा है व्हेन अकाउंट हैज द बैलेंस दे मे बी शो ईदर अ डेबिट और अ क्रेडिट, द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलो। नंबर 1 ध्यान देना बेटा, अब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कैसे कैसे होते हैं। जैसे अभी हमने बात की 5 हेड्स में हमने डिवाइड किया, तो कैपिटल का हमेशा क्या आता है क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, सॉरी कैपिटल का हमेशा कैसा आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा हमेशा, ठीक है ठीक है। और ये होता क्या है, जो डेफिनेशन आपको पता है, अब जो इसका बैलेंस बचता है क्रेडिट का, एक्चुअल में ये क्या शो कर रहा होता है कैपिटल अकाउंट में, क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर अगेंस्ट द बिजनेस, बिजनेस से मालिक ने कितना पैसा लेना है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कितने के लिए वो लायक है, कितना पैसा वो मांग सकता है, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज में हमेशा कौन सा बैलेंस बचेगा सर क्रेडिट बैलेंस बचेगा, यहां लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। और हमने क्लियर के अंदर भी पढ़ा था कि जो क्लियर जो कंसेप्ट था डेबिट एंड क्रेडिट, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो
लायबिलिटीज में कौन सा बैलेंस है बेटा? प्लस में क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्या बता रहा है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, जो पे करने वाला, बेसिकली इसी को तो शो कर रहा है। इट रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर को कितना पैसा देना उसके बारे में हमें क्लियरली इंफॉर्म कर रहा होता है लायबिलिटीज अकाउंट। ओके। एसेट्स, एसेट्स में हमेशा कौन सा बैलेंस होगा बेटा? डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये बताता है कि वैल्यू मतलब वैल्यू ओन्ड, सॉरी एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस, एसेट्स ओन्ड बाय मतलब कितनी वैल्यू के एसेट्स ओन करके बैठे हैं, कितनी वैल्यू उसके बाद अभी बिजनेस के अंदर बची हुई है बेटा, मतलब एसेट्स में कितनी वैल्यू है बेटा। एक एग्जांपल्स के देखें बहुत सारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली क्या है? इनकम होती है। तो ये अगर इसका इसका बैलेंस क्या होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा बच्चे? क्रेडिट बैलेंस होगा। इनकम और गेन अर्न बाय द बिजनेस, ठीक है, इनकम और गेन अर्न मतलब कितना बैलेंस बच गया वो बिजनेस ने अर्न किया होगा, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस और लॉसेस इंकर्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, मतलब जितना बैलेंस बचेगा वो बिजनेस ने एक्चुअल में खर्च किया, वो बिजनेस ने एक्चुअल में खर्च किया बेटा। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हम लोगों ने हेड्स बात की यहाँ पे। अब बेटा इसके बाद जो हमारे पास एक टॉपिक और आता है वो है हमारे पास सेल समरी। क्या आता है बच्चे? समरी। तो समरी क्या है बेटा? अभी हमने एक्सपेंस के बारे में जाना, समरी क्या होती है ध्यान देंगे बेटा समरी के ऊपर। डेबिट बैलेंस इधर एन एसेट्स, डेबिट बैलेंस बेटा किस में बचेंगे? मैं अगेन देखो दोबारा से वही फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं बेटा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, सिंपल है। डेबिट बैलेंस क्या होंगे बेसिकली? या तो वो एसेट्स के अंदर है बता रहा है, या फिर वो किसके अंदर होते हैं? लॉस इन एक्सपेंसेस के अंदर। आप देखिए, या तो वो किसके अंदर है? एक्सपेंस के अंदर, या फिर किसके अंदर है? एसेट्स के अंदर। दो जगह पे तो पॉजिटिव है, सिर्फ दो जगह पे पॉजिटिव बेटा, इन दो जगहों पे पॉजिटिव है। ठीक है, बाकियों के जितने बैलेंस है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लाइबिलिटीज हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, इनके बैलेंस हमेशा क्या होते हैं सर? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में हो सकता है या फिर इनकम एंड गेन्स में हो सकता है, इनकम एंड गेन्स में। अब इनकम एंड गेन्स मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली क्या है? ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है, और लाइबिलिटी और कैपिटल मतलब ये है बेटा। यस सर, ओके ओके। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है व्हाई बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। हम लोग जो करते हैं क्यों, इसके पीछे पर्पस क्या बेटा? तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्वेश्चन बाय चांस थ्योरी में पूछ लेते हैं हमसे। बैलेंसिंग एन अकाउंट इज नेसेसरी टू दी असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस पोस्टेड टू दी अकाउंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, अगर बैलेंसिंग ही नहीं करेंगे बेटा तो आपको कैसे पता चलेगा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे ट्रांजेक्शंस का? नेट इफेक्ट आ क्या रहा है भाई? आपने सपोज करो एक आपने कैश अकाउंट बनाया बेटा, अब उस कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट बेसिकली आपका डेबिट साइड पॉजिटिव होता है और क्रेडिट साइड आपका नेगेटिव होता है। पैसे आ रहे हैं, आप लिखते पैसे जा रहे जा रहे। अब इसका आप बैलेंस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा एक्चुअल में कैश आया कितना हमारे पास, नेट कितना आपके पास एट प्रेजेंट कितना है? तो बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बैलेंसिंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब बैलेंसिंग कर देते हो उसके बाद तो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनता है, क्योंकि जितने भी आप ये अकाउंट बनाते हो बेसिकली आप लेजर में बना रहे होते हैं। किसमें बनता है? लेजर्स के अंदर। लेजर के बाद बनता है आपका ट्रायल बैलेंस एंड देन आता है इसके बाद इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद ही आपका फाइनल अकाउंट बनता है, अगर ट्रायल नहीं बन पाएगा फिर आपका फाइनल अकाउंट भी नहीं बन पाएगा बच्चे। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इसका छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, उससे आपको बैलेंसिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा चीजों को हम लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है? बेसिकली बनाना है फर्नीचर अकाउंट। क्या बनाना है आपको? फर्नीचर अकाउंट टी शेप। बेसिकली मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा टी शेप की फॉर्मेशन, टी शेप चीजें बनती कैसे बेटा, टी शेप को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, तो टी शेप है क्या बेटा? ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूं उसको बेटा, सब ध्यान देना। इसमें टी शेप बेटा क्या है? ये टी शेप है आपके लिए।
सर आप तो कह रहे थे इसमें टी शेप बनती है, पर आपने तो इतना सारा बना दिया। बेटा एक्चुअल में टी शेप ही बनती है, आप जरा गौर करें, तो ये टी शेप ही है, ये टी शेप बनती है एक्चुअल में। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें बैलेंस लिखने के लिए अपने लिए कॉलम अलग से बना लेते हैं। ये कॉलम मैंने बैलेंस लिखने के लिए बनाया बेटा, ठीक है, बाकी किस चीज के लिए नहीं बनाया, बस कॉलम मैंने बनाया क्यों है, ताकि मैं अपने बैलेंस को लिख पाऊं अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से अकाउंट बनाया आपके लिए। अब इसका नाम क्या है बच्चे, पहले तो इसका नाम है फर्नीचर अकाउंट। क्या है बच्चे, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी आपके लिए क्रेडिट है बेटा, ठीक है। सर यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, यहां पे आता है बेसिकली पर्टिकुलर, यहां पे भी क्या आएगा, पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट, अमाउंट, ठीक है बच्चे, यस सर। अब इसमें जैसे कि हम लिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट हमारे पास फर्नीचर परचेज, आपने कितने रुपए का फर्नीचर बाय किया है। बस आप एक बात पहले दिमाग में फीड कर लेना बेटा, इसे रख लेना अपने माइंड के अंदर फिक्स करके कि ये साइड डेबिट साइड, बेसिकली डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या होती है आपके लिए, पॉजिटिव है। डेबिट साइड क्या आपके लिए, पॉजिटिव है। सर ये एरो की वजह से शायद कंफ्यूजन हो रही है हमें, ओके मैं एरो हटा देता हूं। डेबिट साइड बेटा बेसिकली मैं बता रहा था डेबिट साइड क्या है, डेबिट साइड आपके लिए पॉजिटिव है, जबकि क्रेडिट साइड बेटा आपके लिए क्या है, नेगेटिव है। क्रेडिट साइड क्या आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली फर्नीचर क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं फर्नीचर हमारे लिए, एसेट्स होते हैं। फर्नीचर में डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव, क्रेडिट साइड क्या होती है, नेगेटिव। तो फर्नीचर अकाउंट है, तो हमने लिखा बेटे, यहां मैंने स्टेटमेंट यूज किया, फर्नीचर परचेज 50,000, फर्नीचर परचेज 50,000। आप फर्नीचर ले रहे हो कितने रुपए का, 50,000 रुपए का फर्नीचर। तो एक बार बताओ, फर्नीचर तो आया है ना आपके पास, फर्नीचर आपने खरीदा है, तो हमारी बिजनेस के अंदर आ क्या रहा है, फर्नीचर, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट में आपके पास प्लस हो गया 50,000। क्या हो गया, 50,000 आपके पास प्लस हो गया, ठीक है। जब हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, तो हमने बड़ा सिंपल सा पढ़ा था उसके अंदर कि डबल साइड पे इफेक्ट होता है। तो इसमें डबल साइड इफेक्ट, एक तो इफेक्ट डाल दिया बेटा हमने फर्नीचर, जब फर्नीचर आया होगा तो कैश तो कम हुआ होगा, ये तो कैश में लिया नहीं तो उधार में लिया है। हमने बात की थी उसमें, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम कैश मानते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास से कैश चला गया, कैश गया, तो यहां पे लिख दिया मैंने पहले कैश, ठीक। एक और चीज आप पहले से एज्यूम करके चलना, मान के चलना, डेबिट साइड पे हमेशा टू होते हैं, डेबिट साइड पे टू, क्रेडिट साइड में हमेशा बाय, ठीक है। बस ये आपको एक छोटी सी अजम्पशन माननी है, डेबिट साइड पे टू, क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाय, ठीक है। आज के डेट पे इसको हम नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, बट फिर भी एक अपना एक रूल बन चुका है कि हाँ भाई लगाना है, लगाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है बेटा फर्नीचर सोल्ड। अब आपने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर आपने बेच दिया, क्या है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेच दिया साहब, प्रॉफिट और कुछ नहीं हुआ। आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर सोल्ड कर दिया, तो फर्नीचर बढ़ा या घटा, सब बेच देंगे तो घट जाएगा, ओके। तो फर्नीचर बेच दिया हमने, कितने का, 10,000 रुपए। अगेन कुछ नहीं बोला तो हम फिर से कैश मानेंगे, ठीक है सर, ओके। थर्ड नंबर बात है फर्नीचर परचेज, अगेन आप परचेज कर रहे हो, सर ये तो फिर से फर्नीचर टू कैश लिखोगे आप, बिल्कुल बच्चे। हम तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं बेटा, सिर्फ ये प्रैक्टिस है आपकी, एक टी शेप अकाउंट बनता कैसे, जितना आपने बैलेंसिंग पढ़ लिया, डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ लिया, उन सबके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा, ठीक है। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, मतलब किसी भी रीजन से वो खराब हो गया, हम उसे फेंक रहे हैं बेटा, तो एक तरह से क्या है आपके लिए, लॉस है। क्या है बेटा आपके लिए, लॉस हो रहा है। वैसे तो इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बट मैं अभी फिलहाल के लिए लॉस लिख रहा हूं, तो इसको हम लिखेंगे डिस्कार्डेड को, यहाँ पे 5,000 रुपीज, कितने का डिस्कार्ड हो रहा है आपके लिए, 5,000 का हो रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट बेटा क्या है उसके बाद, डेप्रीशिएशन, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लग गया आपका। डेप्रीशिएशन बेसिकली क्या, अपने आप पे एक तरह से घिसावट है, फर्नीचर घिस गया आपका, लॉस हो रहा है बेसिकली आपको, कितने रुपए का लॉस हो रहा है सर, 3,000 रुपीज, ओके। अब जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि सबसे पहले बैलेंसिंग में करते क्या है, तो बेटा मैंने आपको स्टेप बताए थे, कुछ याद होगा आपको भी।
हमने कुछ स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले टोटल बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट, पहले दोनों साइड टोटल कर लो, फिर दोनों का डिफरेंस कर लो, फिर देखो कौन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो सर अब हम पहले सर हम दोनों साइड टोटल करते हैं। यस, टोटल करके पहले दोनों साइड का, तो टोटल कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे कितना आ रहा है, डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है सर? डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 65,000। ओके, क्रेडिट साइड में कितना टोटल आ रहा है सर? क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है आपका 1053 इज 18,000। इधर 65,000, उधर कितना आ रहा है बच्चे? उधर कितना आ रहा है हमारे पास? 18,000। ओके, कौन ज्यादा है सर? डेबिट ज्यादा है, तो जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख दो। किधर कम है? क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखोगे बेटा? किस नाम से लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है सर? 65,000 में से हम लोग 18,000 को माइनस कर देंगे। 65,000 में से हम 18,000 को माइनस कर देंगे, तो 18,000 को जब आप माइनस करोगे तो ये लगभग लगभग कितना निकल के आएगा बच्चे? वेरी गुड, आप लोग मुझे आंसर बता रहे हैं, मेरे को चीजें समझ में आ रही बेटा। ठीक है, शाबाश सर, 47,000 आएगा। वेरी वेरी गुड, तो आपने बताया मेरे को आंसर 47,000। शाबाश, 47,000 आपने बताया आंसर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों साइड पे आप लिख दीजिए बैलेंस, मतलब सॉरी टोटल। दोनों साइड पे आ जाएगा आपका ये टोटल। सर आपने डबल लाइन क्यों खींची? क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, हमने एक बात और सीखी थी, ये तो बैलेंस सीडी सीखा हम लोगों ने अभी। हमने एक बात और सीखी थी कि बैलेंस बीडी भी कुछ होता है, बैलेंस बीडी भी कुछ होता है। तो अब जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 47,000, दैट्स इट, खत्म। ये आपका बेटा प्रॉपर वे में एक फॉर्मेट, मतलब न्यूमेरिकल मैंने करवाया आपको कि कैसे बैलेंस सीडी और कैसे बैलेंस बीडी आते हैं, कैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। ठीक है, यस सर, ओके।